हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 24 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 120 न्यूटन का एक बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। पिंड में कितना वेग उत्पन्न होगा तथा इस समय में पिंड कितनी दूरी जाएगा। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आधारित प्रश्न। बच्चों, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बोलता है किसी पिंड पर लगने वाला बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा त्वरण के। तो बच्चों, जो बल की दिशा होती है वही त्वरण की दिशा होती है बच्चों। अगर यह त्वरण एक समान होता है, एक समान त्वरण या नियत त्वरण होता है बच्चों, इस स्थिति में बच्चों गति की समीकरण, गति की तीन समीकरण होती है बच्चों। गति की तीन समीकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। पहली समीकरण होती है बच्चों v बराबर u धन ए टी। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2a। तो बच्चों, किसी भी पिंड जिसका द्रव्यमान m है और अगर इस पर बल लगाया जाता है बच्चों, तो बल लगाने पर इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बच्चों बता सकते हैं F बराबर m है होता है बच्चों, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है एक पिंड जिसका द्रव्यमान 24 किलोग्राम है। पिंड का द्रव्यमान बताया गया है बच्चों। तो बच्चों, 24 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड जिस पर बल लगाया जाता है बच्चों, देखिए 120 न्यूटन का। तो बच्चों, ये बल 2 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो ये द्रव्यमान कुछ दूरी तक चलेगा। दूरी मानते हैं बच्चों, ये दूरी d है और ये लग रहा है 2 सेकंड के लिए। तो बच्चों, बताया गया है अगर इसको विरामावस्था से चला दे तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। इस स्थिति में बच्चों कुछ ना कुछ वेग ये अर्जित करेगा। अर्जित वेग का मान बताना है, ठीक है। और ये कितनी दूरी तक जाएगा, दो चीजें बतानी है बच्चों। तो देखिए बच्चों, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का प्रयोग कर न्यूटन का द्वितीय नियम प्रयोग कर त्वरण का मान निकालते हैं बच्चों। तो F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बच्चों, बल है 120 और द्रव्यमान है बच्चों 24। तो त्वरण होगा बच्चों 120/24। तो यहां से आएगा बच्चों, ये देखिए 120/24, ये गया बच्चों 60 और ये गया 12। तो 12 पंजे 60। तो कितना आया बच्चों, 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो बच्चों, इस स्थिति में त्वरण एक समान त्वरण है, गति की समीकरण लागू की जा सकती है बच्चों। तो देखिए, पहली समीकरण का प्रयोग करके बच्चों वेग का मान निकालते हैं। v बराबर धन यू ए टी। v का मान निकालना है बच्चों, u का मान 0 है, a का मान बच्चों 5 आया, समय दे रखा है बच्चों 2 सेकंड। तो वेग आ गया बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों, दूसरी समीकरण का प्रयोग करके दूरी का मान निकालते हैं। s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। तो बच्चों, ये 0 हो जाएगा, दूरी d माना है बच्चों, इसको d लिखते हैं। देखिए धन 1/2 त्वरण का मान बच्चों 5 और ये हो जाएगा बच्चों 2 का वर्ग। तो दूरी आएगी बच्चों 10। 4 से गया बच्चों 2 बार, तो 10 मीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। दूरी पूछी गई थी, दूरी है बच्चों 10 मीटर और बच्चों वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड।
तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।